आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट या फिर नीट की तैयारी कैसे करें। आज के ज़माने में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है और एक डॉक्टर को समाज में बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। इसलिए यह पेशा विद्यार्थी के बीच बहुत लोकप्रिय है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना जरूरी है, जिसके लिए विद्यार्थियों को पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट या नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जैसे एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं। इस परीक्षा के रिजल्ट अनुसार 12वीं पास विद्यार्थी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम जैसे एमबीबीएस, बीडीएस इत्यादि में दाखिला ले सकते हैं। इस परीक्षा में लाखों की संख्या में छात्र बैठते हैं, जिनमें से मात्र कुछ हजार विद्यार्थी किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले पाते हैं। इसका मतलब इस परीक्षा में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, जिसमें सफल होने के चांस बहुत कम होते हैं और असफल होने के चांस बहुत ज़्यादा। परंतु विद्यार्थी अगर 11वीं कक्षा से ही ध्यान देना शुरू कर दे तो 12वीं कक्षा के साथ पीएमटी या नीट की परीक्षा में सफल होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यहाँ हमने 11वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए कुछ खास टिप्स दिए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी विद्यार्थी अपनी तैयारी के स्तर को बेहतर कर सकता है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि सिलेबस पर खास ध्यान दें। जो भी आपका सिलेबस है उसे अच्छी तरह से पढ़े और उस पर अच्छे से अध्ययन करें, चाहे पीएमटी या नीट हो या फिर कोई और एग्ज़ाम। तैयारी शुरू करने के पहले विद्यार्थी का सबसे पहला है उस एग्ज़ाम के सिलेबस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए 11वीं 12वीं और उस एग्ज़ाम के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स कॉमन हैं। उसके बाद यह देखिए कि कौन से टॉपिक्स आप 11वीं में पढ़ेंगे और कौन से टॉपिक्स 12वीं में। इससे आपका तैयारी के दौरान काफ़ी समय बचेगा और आपको ये टॉपिक्स अलग से तैयार करने नहीं पड़ेंगे। नंबर 2, पुराने पेपर्स से एग्ज़ाम पैटर्न और प्रश्नों का स्तर समझें। सिलेबस के बाद आपको पुराने पेपर्स ज़रूर देखने चाहिए। इससे आपको समझ आ जाएगा कि पेपर्स में किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आते हैं। पुराने पेपर्स देखकर आपको यह भी समझ आ जाएगा कि एग्ज़ाम में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए रसायन विज्ञान में अकार्बनिक रसायन शास्त्र से ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 3, आसान और कठिन चैप्टर्स को अलग अलग करें। पूरा सिलेबस और पुराने पेपर्स देखकर आपको समझ आ जाएगा कि कौन से चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किन चैप्टर्स में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कौन से चैप्टर्स आप स्कूल या कोचिंग या दोनों में पढ़ेंगे और कौन से चैप्टर आप खुद तैयार करेंगे। उदाहरण के लिए ज़्यादातर स्कूलों में भौतिक विज्ञान के इस्तेमाल में होने वाले बेसिक गणित के कंसेप्ट नहीं पढ़ाए जाते। बेसिक गणित के कंसेप्ट का इस्तेमाल भौतिकी में के ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नंबर 4, कमज़ोर क्षेत्रों का मूल कारण जाने और उन पर काम करें। जैसा कि हम जानते हैं अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कुछ टॉपिक्स में थ्योरी ज़्यादा होती है तो कुछ टॉपिक्स में न्यूमेरिकल प्रश्न ज़्यादा होते हैं। बहुत से विद्यार्थी थ्योरी तो आसानी से तैयार कर लेते हैं, पर उन्हें न्यूमेरिकल प्रश्नों में ज़्यादा दिक्कतें होती है। न्यूमेरिकल प्रश्नों में कठिनाई तभी होती है जब बेसिक गणित के कंसेप्ट क्लियर न हो। ऐसे छात्र 10वीं कक्षा के बेसिक मैथ के कंसेप्ट फिर से पढ़ें और उन्हें जरूर क्लियर करें। दूसरे शब्दों में कमज़ोर क्षेत्रों का मूल कारण जाने और उन पर ध्यान दें। ये आदत अगर आप कक्षा 11वीं में आपको पड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। नंबर 5, जो कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ, NCERT पुस्तकें पढ़ें, उनको फॉलो करें। मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए NCERT पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। NCERT पुस्तकों में गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। इन किताबों में दी गई एक्सरसाइज परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए NCERT पुस्तकें तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी NCERT टेक्स्ट बुक्स और NCERT एग्जाम्पलर की से डायरेक्ट सवाल पूछ ले जाते हैं। इसलिए पीएमटी या नीट की तैयारी के लिए NCERT पुस्तकों का बहुत महत्व है। अथवा और किताबों के साथ NCERT टेक्स्ट बुक्स और NCERT एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस ज़रूर करें।
नंबर 6, हर सब्जेक्ट और चैप्टर के लिए समय निर्धारित करें। पीएमटी या नीट की तैयारी के दौरान आपको भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के अलावा कक्षा 11वीं के दूसरे विषयों पर भी ध्यान देना होता है। इसलिए तैयारी के दौरान सभी विषयों के लिए निर्धारित समय रखना चाहिए। यह आदत 11वीं कक्षा की शुरुआत से ही हो तो 12वीं कक्षा में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। पीएमटी या नीट की तैयारी के साथ साथ कक्षा 12वीं में अच्छे मार्क्स लाना महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी विषयों पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 7, असफलता से निराश न हो। कक्षा 11वीं की कक्षा से के शुरुआत में सिलेबस कम होता है तो शुरू में विद्यार्थी आसानी से सभी विषयों में सामंजस्य बिठा लेते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है सिलेबस बढ़ता जाता है और फिर विद्यार्थियों को सभी विषयों में सामंजस्य बिठाने में दिक्कत होती है। विषयों के बीच सामंजस्य बिठाने में दिक्कत हो रही तो हिम्मत न हारे और असफलता से निराश न हो तथा लगातार परिश्रम करते रहिए। अगर आप कक्षा 11वीं में पूरा साल कठिन परिश्रम से सभी विषयों के बीच सामंजस्य बिठा लेते हैं तो आपको कक्षा 12 में आपको कम मुश्किल होगी। ऊपर दी गई जो भी हमने आपको टिप्स बताई, ठीक है, कक्षा 12वीं पास करते ही पीएमटी या नीट जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रहे तैयारी के दौरान पुराने पेपर्स और सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करना ना भूलें। प्रैक्टिस से ही आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे। तैयारी के दौरान विद्यार्थियों को पूरे 2 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ धैर्य और कड़ी मेहनत से ही लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता। आई थिंक आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। आपको जो भी और हेल्प चाहिए, बुक्स से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड, मोटिवेशनल वीडियोस जो भी आपको चाहिए, उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप सबसे पहले डाउनलोड करिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी।